हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मेरे दोस्त, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मॉर्गेज का अपना अगला काम। माय डियर फ्रेंड्स, यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज बहुत ही गजब की और बहुत ही अलग तरह की जो है मॉर्गेज का टाइप। और देखो, जब भी हमने कोई चीज़ गिरवी रखी, गिरवी रखने का मतलब एक तो ये पक्की बात है कि उसमें लोन दिया ही जाएगा। तो प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, अब उसके अंदर कई बार क्या दिया जाता है, पेपर दे दी जाता है खाली, या केवल एक डीड बना के राइट दे दिया जाता है। लेकिन यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज में एक अलग ही जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, आइए उसको समझें। तो यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज में यहाँ पर होगा क्या, जो हमारे पास यहाँ पर ये मॉर्गेजर है वो कहता है जी आप ये मेरी प्रॉपर्टी गिरवी रख लो, ठीक है, लेकिन मैं आपको इसका इंटरेस्ट नहीं दूंगा। इंटरेस्ट आप जो है किसी तरीके से इसी प्रॉपर्टी में से निकाल लो। तो यहां पर ये जो मैडम है, जो मॉर्गेजी है, वो कहती है ठीक है, आप एक काम करो, आपको मैं लोन दे देती हूं। अब ये प्रॉपर्टी मेरे पास आ गई। ये प्रॉपर्टी किसके पास आ गई जी? ये प्रॉपर्टी आ गई है इस मैडम के पास, मॉर्गेजी के पास। अब मॉर्गेजी क्या करने वाली है? मॉर्गेजी ने क्या किया, इसी प्रॉपर्टी को रेंट पर दे दिया। उसने कहा जी ये लो जी, मैं इसको रेंट पर दे रही हूं, और उसने इसको रेंट पर चढ़ा दिया। इसी रेंट से जो है इंटरेस्ट की रिकवरी होगी। इसी रेंट से, इसी प्रॉफिट से इंटरेस्ट रिकवर किया जाएगा। मान लीजिए मॉर्गेजर को मॉर्गेजी ने 80 लाख रुपए दे दिए, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, लेकिन जो इसका इंटरेस्ट है वो इस रेंट में से रिकवर होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस मॉर्गेजी के पास इस प्रॉपर्टी का पोजेशन भी आ गया। इस प्रॉपर्टी का पोजेशन भी आ गया कि आप इस प्रॉपर्टी को यूज करो या इसमें से प्रॉफिट डिराइव करो, और उसी में से अपने इंटरेस्ट की जो पेमेंट है वो रिकवर करो। यानी इंटरेस्ट की पेमेंट रिकवरी कहां से होने वाली है? इसी प्रॉपर्टी में से रिकवर होने वाली है। ये जो मॉर्गेजर है, इसको कहा जाएगा कि ठीक है, आप जाओ 80 लाख रुपए दे दिए प्रॉपर्टी के, एग्जांपल दे रहा हूं प्रिंसिपल के, और यहां से इंटरेस्ट रिकवरी इंटरेस्ट की होगी रेंट से। बट इज इट नेसेसरी कि इस प्रॉपर्टी का पोजेशन लोन लेते वक्त ही किया जाए? नो, इट इज नॉट नेसेसरी, वो बाद में भी हो सकता है, राइट? अब जब तक ये प्रॉपर्टी, इसका लोन मिस्टर मॉर्गेजर नहीं चुका देते, तब तक ये प्रॉपर्टी मॉर्गेजी के पास ही रहेगी। मॉर्गेजी इसमें से अपना इंटरेस्ट निकालते रहेंगे, ठीक है जी। और यहां पर एक खास बात होती है, वो ये कि मॉर्गेजर ने अगर इस लोन की रीपेमेंट न की तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में मॉर्गेजी के पास केस फाइल करने का अधिकार नहीं होता। आपको याद होगा कि जब हमने पिछली बार सिंपल मॉर्गेज की बात की थी, तो वहां पर मॉर्गेजी के पास क्या राइट था कि पेमेंट ना मिलने की सूरत में केस फाइल किया जा सकता है। और उसको जो केस फाइल करना है वो दो चीजों के लिए ऑप्शंस है, या तो पैसे की रिकवरी के लिए पर्सनल लायबिलिटी बना दो और उससे पैसा रिकवर करो, और या फिर सीधा उसको बेचने की डिक्री लेकर के आओ प्रॉपर्टी को। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर मॉर्गेजी के पास ही प्रॉपर्टी रहेगी और वो इसका बेनिफिट लगातार उठाते रहेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसीलिए उसको ये प्रॉपर्टी बेचने का भी अधिकार नहीं है, और ना ही इसके खिलाफ केस दायर करने का अधिकार है, क्योंकि उसका मूल यानी प्रिंसिपल उसके बदले में प्रॉपर्टी रखी हुई है, और जो उसका इंटरेस्ट है उसके बदले में इंटरेस्ट, उसके बदले में रेंट मिल रहा है। सो ये जो है यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज की खास बातें। आइए अब इसको जरा डिटेल में पढ़ लेते हैं। मॉर्गेज इज यूसुफ्रक्चरी वेयर द मॉर्गेजर गिव्स पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी। ये तो बता ही दिया मैंने आपको कि मॉर्गेजी आकर बैठ गई यहां पर। उसके बाद सिंस पोजेशन इज विद द मॉर्गेजी, ही और शी गेट्स, ही जब बोल देते हैं लॉ में तो शी उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है ना, इस बात को याद रखिए। सिंस पोजेशन इज विद मॉर्गेजी, ही गेट्स द यूसुफ्रक्ट, यानी उसके प्रोड्यूस बेनिफिट्स। प्रोड्यूस बेनिफिट्स का मतलब जो भी उससे डिराइव हो सकते हैं, डिराइवेबल प्रॉफिट्स, रेंट या जो प्रॉफिट आता है वो सब इसका होगा। इन अ यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज द मॉर्गेजी इज एंटाइटल्ड टू एंजॉय द बेनिफिट्स of mortgage property in lieu of interest of the principal advanced by him। यानी यहां पर जो उसने लोन दिया है उस पर जो इंटरेस्ट मिलना है, उस इंटरेस्ट की जगह वो इसके बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकता है, मॉर्गेजी कर सकती है।
सो ऑन द पेमेंट ऑफ डेट द मॉर्गेजी हैज नो राइट ऑफ पोजेशन। अगर इस मॉर्गेजी ने सारा पैसा ले ही लिया मॉर्गेजर से, 80 लाख रुपए की पेमेंट ले ही ली, तो क्या इसके पास अधिकार है कि इस प्रॉपर्टी का पोजेशन अभी भी अपने पास रखे? नो, ये पोजेशन उसे वापस देना पड़ेगा। वेयर द प्रॉपर्टी इज केपेबल ऑफ गिविंग गुड प्रोड्यूस और बेनिफिट्स। कई बार ऐसा भी होता है कि जो यहां से रिटर्न मिल रहे हैं इस प्रॉपर्टी से, जो रेंट मिल रहा है, जो भी प्रोड्यूस मिल रहा है, जो भी बेनिफिट मिल रहा है, वो इतना ज्यादा है कि भाई उसमें इंटरेस्ट का एलिमेंट तो कवर कर ही रहा है, फिर भी बच रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो वो एडिशनल अमाउंट है उसे प्रिंसिपल के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इंटरेस्ट बनता था 1 महीने का 5,000, यहां से जो रेंट आया वो आया जी 15,000, तो जो वो 10,000 एक्स्ट्रा आया ना, वो इस प्रिंसिपल को घटाने में यूज कर लिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो where the property is capable of giving good produce or benefits, the parties may also agree to that mortgagee is entitled to get the usufruct of property not only lieu of interest, सिर्फ इंटरेस्ट के बदले में नहीं, बल्कि पार्ट पेमेंट ऑफ मनी एडवांस भी उसी में से निकाल ले। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मॉर्गेजर ये जो एक्स्ट्रा 10,000 बचे हैं ना, वो अपने पास रखने की डिमांड नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आई सभी को? सो दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आगे चलते हैं अब। एसेंशियल्स ऑफ यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज। डिलीवरी ऑफ पोजेशन, ये तो बता ही दिया, पोजेशन सबसे ये उसके एसेंशियल्स हैं, यानी जो भी हमने बातें कर ली थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला पॉइंट यही है कि ट्रांसफर ऑफ पोजेशन कर दिया जाएगा बाय द मॉर्गेजर टू द मॉर्गेजी। राइट ऑफ द मॉर्गेजी टू रिटेन द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ हिज मनी। ये पैसा उसके पास किस लिए पड़ा रहेगा कि भाई कहीं मेरा पैसा फ्यूचर में नहीं मिला तो क्या करेंगे। तो लॉ ये नहीं कहता भी आप केस बिल्कुल ही फाइल नहीं कर पाओगे। मान लो वो भागे गया तो ये प्रॉपर्टी इसके पास तो है ना, उस पर वो उसका अधिकार आ जाएगा। राइट, उसके लिए रास्ते हैं। वेयर द मॉर्गेज इज एंटाइटल्ड अंडर द मॉर्गेज डीड टू कंटिन्यू पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी अंटिल पेमेंट, तो ये ही कहलाएगी यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज। इट इज नॉट नेसेसरी दैट डिलीवरी ऑफ द पोजेशन इज मीटिंग एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डीड। मान लीजिए लोन जब हुआ, जब डीड बनी, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो प्रॉपर्टी का पोजेशन उसी वक्त मिले, हो सकता है थोड़ा टाइम बाद मिल जाए। मान लो उस प्रॉपर्टी में कोई काम हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर अभी वाइट वॉश का काम चल रहा है। वाइट वॉश के काम में अभी 15 दिन लगने हैं। अब लोन आज ही हो गया, पैसा आज ही मिल गया, मॉर्गेज आज ही हो गई, एग्जीक्यूशन डीड आज ही बन गई, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि पोजेशन भी आज ही मिल जाए। वो कहेगा ठीक है जी बस 15 दिन का काम बचा है, ये सारा का सारा जैसी काम होगा ये प्रॉपर्टी आप ले लेना। तो ऐसा भी हो सकता है पोजेशन 15 दिन बाद मिले, 10 दिन बाद मिले, वट एवर। करेक्ट। द मॉर्गेज में टेक एन अंडरटेकिंग, नहीं मॉर्गेज नहीं, ये है मॉर्गेजर। द मॉर्गेजर में टेक एन अंडरटेकिंग दैट ही वुड डिलीवर द पोजेशन ऑन अ फ्यूचर डेट। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया 15 दिन बाद देगा, पॉसिबल है। सच अंडरटेकिंग और प्रॉमिस में बी आइदर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। अब एक्सप्रेस का मतलब तो वो लिख ही दिया, इम्प्लाइड का मतलब यही है कि भाई इसका पोजेशन मैं पहले सफेदी करा लूँ भैया, ये वाइट वॉश करा लूँ, कलर करा लूँ, तभी दूंगा। ये तो पता ही है कि 15 दिन बाद 15 दिन में हो जाएगा। और हाँ जी बताओ जी कितने दिन में हो जाएगा? 15 दिन में। ठीक है जी, ओके डन। अब बाकी सारी बातें लिखी है कि हाँ जी ये यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज है, सब बात लिखी है, लेकिन जैसे ही बोला जी 15 कितने दिन बाद होगा, 15 दिन बाद, बात खत्म। ये तो नहीं बोला कि हाँ जी 15 दिन बाद मैं पोजेशन दे दूंगा, लेकिन मालूम ही है कि ये सारा का सारा काम जब खत्म हो जाएगा तो पोजेशन मिल ही जाएगा, तो ये इंप्लाइड हो जाएगा। ठीक है जी। एंजॉयमेंट ऑफ रेंट और प्रॉफिट्स, जो भी रेंट आया प्रॉफिट आया वो एंजॉय करेंगे। तो इन अ यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज, मॉर्गेजी के पास राइट है कि जब तक डेट की पूरी पेमेंट नहीं हो जाती अपने इंटरेस्ट का सारा पैसा जो है रेंट और प्रॉफिट्स में से निकाला जाए। अच्छा, अब ये रेंट और प्रॉफिट्स क्यों बोला जा रहा है? प्रॉफिट इसलिए भी बोला जा सकता है क्योंकि मान लो ये एक लैंड होता, लैंड से मान लीजिए कोई प्रोड्यूस हो रही है, तो कह रहे ठीक है जी ये फसल ऑलरेडी इसके अंदर है, ठीक है, मेरे एम्प्लॉय यहाँ काम करते ही रहते हैं, आप एक काम करो, ये सब काम तो चलता ही रहेगा, इससे जो भी अनाज उगेगा, जो इसका अमाउंट आएगा, वो सारा का सारा अमाउंट भी आप लेते रहना। अब उसको बेच के जो प्रॉफिट्स आए, उस प्रॉफिट में से उसने क्या निकाल लिया? उस प्रॉफिट में से अपना इंटरेस्ट भी निकाल लिया, प्रिंसिपल भी निकाल लिया।
दैट इज वाई रेंट एंड प्रॉफिट्स लिखा है। अच्छा आगे लिखा जी मॉर्गेजी एडजस्ट द इंटरेस्ट, एक तो इंटरेस्ट करेगा, एज सुन एज कैपिटल मनी इज पेड उसे वो वेकेट करना पड़ेगा पोजेशन, बड़ी सिंपल सी बात है, बता चुका हूं मैं। द रेंट एंड प्रॉफिट्स ड्यूरिंग पोजेशन आर अप्रोप्रिएटेड बाय मॉर्गेजी इन लिeu ऑफ इंटरेस्ट, बट द पार्टीज में ऑल्सो एग्री दैट पार्ट ऑफ सच रेंट विल बी ट्रीटेड टूवर्ड्स व्हाट, इंटरेस्ट, और रिमेनिंग डिस्चार्ज किया जाएगा बेनिफिट से। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई उसको जल्दी जल्दी पैसा चुकाना भी है, देखो ये डीड पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो कहेगा बिल्कुल भी नहीं दूंगा जी मैं, वो भी चाहेगा कि मैं जल्दी कर दूं, और ऐसी स्थिति में मॉर्गेजी भी चाहेगा भैया तुम मेरा पैसा जल्दी दो, पेमेंट जो है मैं तो इंटरेस्ट के साथ इसकी भी लूंगा, प्रिंसिपल की भी लूंगा। सो दिस इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा यहाँ पर मैंने कहा था कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, जैसे सिंपल में देखा था इन अ यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज देयर इज नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द मॉर्गेजर, मॉर्गेजी कैनॉट सू द मॉर्गेजर पर्सनली फॉर हिज पेमेंट ऑफ डेट, ये भी बात बता दी थी। He is entitled only to retain the possession of the mortgage property till his debt is fully paid. Since there is no personal covenant, कोई personal condition तो है नहीं, इसीलिए वो उसे पेमेंट को पर्सनली देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। क्या ये बात समझ में आई? पर्सनली उसको देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, ना ही फोरक्लोजर और सेल के लिए दबाव डालेगा। मॉर्गेज इज एंटाइटल्ड टू कंटिन्यू द पोजेशन जब तक उसका डेट पे नहीं हो जाता, ना तो वो ही कैन नाइदर सू द मॉर्गेजर पर्सनली नॉर ही कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ फोरक्लोजर, यानी वो उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकता जी मैं तो इसकी कुर्की करूंगा, यानी मैं तो इस प्रॉपर्टी को जो है बेचकर पैसा निकालूंगा, ये नहीं बोलेगा वो। दिस इज नॉट अवेलेबल इन यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका बेनिफिट भी ले रहा है, प्रॉपर्टी भी उसके पोजेशन में, और मॉर्गेजर इसका कुछ कर नहीं सकता। दैट इज वाई ये सारे के सारे राइट किसको दिए गए? मॉर्गेजी को दिए गए, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी सारी की सारी कहानी हमारी किसकी? यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज की। अब आने वाले समय में हमारे पास कौन कौन से बच गए हैं? बाय कंडीशनल सेल बचा है, ठीक है, इंग्लिश मॉर्गेज भी बचा है। अभी सारी बातें मैं आने वाले सेशंस बताऊंगा, तो एक एक करके आपको सारे सेशंस देखने हैं, अच्छी तरह करने हैं, ध्यान से एक एक पॉइंट को पढ़िए। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आपके जो भी एग्जाम्स होंगे उनके लिए ये कंटेंट इनफ होगा, मोर देन इनफ, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।